बच्चों नमस्कार। अगर आपको लगता है कि यदि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे तो आप कुछ खास नहीं कर सकते, मतलब आपका कैरियर केवल 2 ही क्षेत्रों में कुछ स्पेशल बन सकता है, तो पक्का फिर ये वीडियो केवल आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में ना केवल इन 2 क्षेत्रों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कैरियर बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं, भी बताने वाले हैं, जिनमें आपको पता चलेगा कि केवल 50% से पास होने वाले विद्यार्थी भी 8 लाख या इससे अधिक पैकेज पर कार्य कर रहे हैं। यदि आप गरीब हैं और बड़े-बड़े कॉलेजों की मोटी फीस देकर आपको लगता है कि हम इसमें फीस नहीं भर सकते, तो हम ऐसे कोर्स भी बताने वाले हैं जिसमें आपको फीस के रूप में केवल आधार कार्ड या कुछ ज़रूरी दस्तावेज ही जमा करने होंगे और आप यहाँ से डिग्री और डिप्लोमा लेकर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। यदि आपको परीक्षा से डर लगता है, ऐसे भी विद्यालय हैं, ऐसे भी कॉलेज हैं, जहाँ पर 4 साल की डिग्री के दौरान एक भी बार कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आपके प्रैक्टिकल प्रायोगिक कार्य पर आधारित होती है और आप वहाँ से 4 साल में डिग्री लेकर के अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। हमारे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव महोदया मैडम और शिक्षा मंत्री मुख्य छात्रों की इस चिंता को लेकर के बहुत अधिक नई नई योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए आपको अब इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों नमस्कार। शुरू करते हैं एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। यह इंस्टीट्यूट भोपाल में स्थित है, जिसमें एडमिशन के लिए आपको कुछ खास तैयारी की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल आपका क्रिएटिव माइंड इस संस्थान में एडमिशन दिला सकता है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के डिजाइन के बारे में बताया जाता है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो हमारे चारों तरफ इसका उपयोग देखने को मिलता है, यानी व्यक्ति जन्म से लेकर किसी एक निश्चित डिजाइन के घर में वह जन्म लेता है, किसी निश्चित डिजाइन के हॉस्पिटल में वह जन्म लेता है, इसके बाद निश्चित डिजाइन के विद्यालय में पढ़ता है, यानी विद्यालय, हॉस्पिटल, खेल के मैदान, कुर्सी, मेज, कूलर, दरवाजा, सभी को एक निश्चित डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि हम अपने बालों की भी एक निश्चित डिजाइन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 साल के कोर्स में आपको एग्जाम नहीं देना होगा, बल्कि पूरा कोर्स प्रैक्टिकल द्वारा करना पड़ता है। डिग्री हमें मिल जाती है और एक अच्छी जॉब हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो लेजर लाइट के द्वारा ही लकड़ी की प्लाईवुड को कंप्यूटर द्वारा दी गई डिजाइन को मूर्त रूप दे देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एनआईडी में इसमें किस तरीके से एडमिशन फीस ले का सकते हैं। स्ट्रक्चर और होता है, फीस के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये देखिए 4 साल की पूरी फीस के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें 22, 23, 23, 24, 24, 25 साल के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो फीस है ये डॉलर में दी गई है विदेश वालों के लिए। 22, 23 और 23, 24, 24, 25, 25, 26 के बारे में पूरी फीस INR में दी गई है, विदेश वालों के लिए USD में पूरी फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि विद्यार्थी केवल होटल में ही कैरियर बना सकता है, तो ऐसा नहीं है। टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके द्वारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके उसमें कैरियर बना सकते हैं। टूरिज्म में भले ही भारत 34वें स्थान पर हो, लेकिन विश्व के 33 करोड़ लोगों का घर टूरिज्म के द्वारा ही चल रहा है। संपूर्ण जीडीपी का 10% यानी 8.9 ट्रिलियन डॉलर का योगदान केवल टूरिज्म के द्वारा प्राप्त हो रहा है। बल्कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर संपूर्ण जीडीपी टूरिज्म पर ही आधारित है। यहाँ पर कुछ कोर्स ऐसे भी चलाए जाते हैं जो केवल आधार कार्ड और कुछ दस्तावेजों के आधार पर फ्री में सिखा दिए जाते हैं और ये कोर्स फरवरी, मार्च और मार्च के बाद अर्थात मई जून में कराए जाते हैं। और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 10+2 यानी 12वीं परीक्षा में किसी भी फैकल्टी से पास होना जरूरी है, लेकिन उसमें अंग्रेजी विषय का होना अति आवश्यक है। अब हम सीपेट कॉलेज की बात करते हैं। यह कॉलेज भोपाल में स्थित है। इस कॉलेज में न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि प्रायोगिक रूप से उनको बनाना सिखाया जाता है, यानी यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं वह केवल मॉडल के रूप में कार्य नहीं करती बल्कि वास्तविक रूप में कार्य कर रही हैं। अगर हम ऐसा कह दें कि यहाँ पर जो मशीनें उपलब्ध हैं वह वास्तव में जो फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं उससे बहुत बड़ी और ज्यादा सक्षम है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं वह वास्तव में उस कॉलेज का जो महत्व है या फैक्ट्री में कैसे कार्य करना है इस वास्तविकता को जानते हैं
और उनको निकलने के बाद उन्हें सीधी सीधी अपने कैरियर बनाने का मौका मिल जाता है। अब हम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम आपने अपने छोटे छोटे कस्बे और बड़े से बड़े शहरों में भी सुना होगा। इस विश्वविद्यालय से निकलकर विद्यार्थी कंप्यूटर के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। यदि कहा जाए कि आज देश के बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में इनके विद्यार्थी मिलेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में ऐसे कोर्स चलाए जाते हैं, ऐसा सिलेबस उसमें समाहित किया जाता है जिसकी मांग आज की डेट में मार्केट में होती है। अर्थात इस विश्वविद्यालय में जो सिलेबस होता है उसमें लगातार संशोधन करके वर्तमान के मांग के आधार पर ही सिलेबस को तैयार किया जाता है।